subscribe the channel. जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद. Let us start for today. Lesson chapter number 6 of circle. Okay. सर्कल में हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे? वाई डायमीटर, इसमें क्या होता है, रेडियस क्या रहेगा, कोड क्या रहेगा. ओके फर्स्ट वन ड्रॉ द सर्कल. दिस इज सर्कल. One, suppose take C. Assume center circles. Circle half is called diameter. Circles half is called diameter. सर्कल जो होगा एक्चुअली उसका डायमीटर, बट एक्चुअली आप अगर वापस सर्कल हाफ करो तो ये भी चीज आपका डायमीटर हो जाएगा. ओके, बिकॉज दैट इज नेम ए बी सी डी ई. नेम आप कोई भी ले सकते हो. फाइन. बिकॉज फुल सर्कल का हाफ जो रहेगा आपका वो क्या हो जाता है, डायमीटर. मींस डायमीटर ए बी एंड डायमीटर डी. बट पॉइंट इज सेंटर सर्कल्स. बट कोड ओके, आप किधर एक्सिस को ड्रॉ करोगे, इट्स कॉल्ड कोड. विच लाइन ज्वाइंट सेगमेंट विच टुगेदर पॉइंट और कॉल्ड कोड. मतलब कोई भी ये दोनों क्या है, पॉइंट है, इसमें जो ज्वाइंट करके जो बनाया जाता है उसे हम कोड कहते हैं. फर्स्ट वन, हाउ टू राइट point C is the center of circle. ओके, पॉइंट से आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा. एंड D, सेगमेंट D और AB, D और AB का आपका डायमीटर ऑफ सर्कल. सेकंड D एंड AB ये डायमीटर ऑफ सर्कल्स. ओके, अब क्या रहेगा, डी एंड ए बी आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल. फाइन. देन सपोज बीडी आल्सो कैन ज्वाइन. अगर आप बीडी ज्वाइन करते हो तो बीडी आपका कोड हो जाएगा. बिकॉज यू नो व्हाट मीन बाय कोड, इन दिस लाइन ज्वाइन सेगमेंट बीच टुगेदर कॉर्नर कॉल द कोड्स. मतलब आपका ये सेगमेंट ए बी और डी का सेगमेंट हो जाता है. अब उसके अंदर जो पॉइंट रहेगा, उसमें जो दो पॉइंट्स अगर ज्वाइन करेगा जो काम करता है उसे हम कोड कहते हैं. तो कोड इधर आपका ज्वाइन क्या है, बी ई, तो बी आपका कोड हो जाएगा. कोड डी सॉरी बी, तो बी आपका क्या हो जाता है, कोड हो जाता है. फाइन. ओके, बेसिक नॉलेज आप सपोज स्टार्ट टू लेसन फॉर सर्कल्स. तो उसके पहले आपको इस चीज को नॉलेज होना चाहिए. अगर आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया, डायमीटर क्या है, कोड क्या रहेगा, रेडियस क्या रहेगा, तो अच्छे आप समझ सकते हो. ओके, देन गो फॉर लेट अस स्टार्ट 6.1 एक्सरसाइज. बट एक्चुअली उसके पहले आप क्या देखोगे, तो थ्योरम क्या है. तो थ्योरम के ऊपर पूरा बेस्ड ऑन डिपेंड बनता है. ओके, थ्योरम का एक्चुअली क्या नाम रहेगा, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट इट्स कोड, या सेंटर ऑफ सर्कल कोड बाइसेक्ट इट्स कोड. ओके, एक्चुअली थ्योरम देखेंगे हम लोग. फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट. लेट अस स्टार्ट. आपका थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड. फर्स्ट वन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सर्कल मींस सपोज पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सर्कल ऑन इट्स कोड, मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉन करोगे कोड सेंटर सर्कल के फ्रॉम होना चाहिए. ठीक है, व्हाट मीन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन होना चाहिए सेंटर सर्कल, मतलब ऐसा. ओके, ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट कोड, जो कोड है उस पे बाइसेक्ट होना चाहिए ऐसा. दैट्स इट. ओके, फर्स्ट वन दैट इज गिवन. कुछ नहीं इधर आप पी ले सकती हो. ओके, गिवन at first point O is the center of circle. What? Point O is the center of circle. Point O क्या आपका center of circle है. ओके,
Point O is center of circle. Chord AB is a chord AB of the circles. Point O is center of circle and chord AB of the circles. फाइन. पॉइंट ओ आपका सेंटर सर्कल हो गया, अब कोड एबी आप सर्कल हो गया. इसके बाद ओपी परपेंडिकुलर किसके, एबी के. तो ये सब परपेंडिकुलर हो जाता है मतलब 90 डिग्री शो करता है. एक्चुअली हम परपेंडिकुलर शो करते हैं तो आप 90 डिग्री सिंबल शो करोगे इसके अंदर. ओके. डिग्री फाइन. राइट. सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर कोड एबी. जो ओबी परपेंडिकुलर किसके, कोड एबी के. फाइन. इट्स अ गिवन. देन टोटल टू प्रूव आपका क्या करना है, सेवन सर्कल कोड बाइसेक्टेड कोड हो गया. और आपको जो प्रूफ दिखाने का एपी इक्वल टू पीबी आपको शो करके दिखाने का. सेगमेंट एपी इक्वल टू सेगमेंट पीबी आपको प्रूव करने का. फाइन. आपको पता है जब 90 डिग्री का हो जाता है तो आपका हाइपोटेनस भी होना चाहिए. देन एड कंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, ड्रॉ OA and OB. Draw OA and OB of the circle. Yo, okay. फाइन. ड्रॉ किया बस कंस्ट्रक्शन के अंदर. ड्रॉ हुए एन ओपी. अब क्या लिखोगे, प्रूफ. प्रूफ. फाइन. तो प्रूफ में आप क्या करोगे, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल परसेंटेज इन ट्रायंगल बिकॉज OPA and OPB look like it. OP in triangle OPA and triangle OPB. Triangle OPA and triangle OPB. ओके. आप दो ट्रायंगल लेते हो OPA बिकॉज 90 डिग्री के बीच में क्या रहा आपका 90 डिग्री सिंबल OPA and OPB. फाइन. देन राइट हियर एंगल OPA tangent एंगल OPB. OP है OPP. तो आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट OP परपेंडिकुलर कोड AB पर, या आपका ये ईच एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दोनों आप दे सकते हो. क्या चीज, सेगमेंट OP परपेंडिकुलर कोड AB या ईच एंगल 90 डिग्री. फाइन. दिस इज फॉर अ स्टेटमेंट. इन ट्रायंगल OPA taken and triangle OPB. Then angle shown, means suppose showing two angle दिखा रहे इसलिए आप एंगल किस पे, अभी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, या किस पर है, सेगमेंट OB परपेंडिकुलर कोड AB पर है. अगर परपेंडिकुलर हो जाता है वो चीज आपका 90 डिग्री ऑलरेडी हो ही जाता है. ओके. फाइन. also take the screenshot, then we will continue. बस. ओके. आपका क्या एंगल हो गया. देन सेगमेंट OPB both of triangles is there in common side. Therefore segment OP is equal to congruent segment OP को common side. what आपका common side हो जाता है. ये दोनों में है both of triangles. दो ट्रायंगल है तो इसमें common side, क्योंकि OP इसमें भी OP इसमें भी common side हो जाता है. ठीक है. then OA and OB ये आपका हाइपोटेनस है. तो ना क्या hypotenuse OA and hypotenuse OB, because
ये आपका जब 90 डिग्री रहता है ये परपेंडिकुलर, ये बिकॉज ये दोनों में जॉइंट है डिस्टेंस में, और ये सबसे डिफरेंट है, वो बड़ा है, लेंथ भी कम हो रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस। क्वेश्चन जो आप ड्रॉ किए हो हाइपोटेनस ओ ए एंड हाइपोटेनस ओ बी, इट इज कॉल्ड रेडियस सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसंस, एक्चुअली आप इसे क्या करोगे, रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल या रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, फाइन, दिस इज रेडिया सेम सर्कल, रेडियस, ओके, ये हाइपोटेनस आपका एक्चुअली इस वजह से, फाइन, देन कंटिन्यू, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPA ट्रायंगल OPB, ये आपका कौन सा टेस्ट हो जाता है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट या हाइपोटेनस साइड थ्योरम, अब एक्चुअली ऐसा भी लिख सकते हो, या हाइपोटेनस साइड, जब कभी भी आपका, क्योंकि आप पढ़ भी चुके हो ग्रेविटेशन में भी, फोर्थ में पढ़ चुके हो ग्रेविटेशन में भी, ग्रेविटेशन के अंदर ट्रायंगल OPA कॉन्वेक्स ट्रायंगल OPB जब 90 डिग्री का शो करता है, ये P और ये P both are showing to angle 90 degree, then you can write hypotenuse side test या hypotenuse side theorem, okay, hypotenuse side test या hypotenuse side theorem, दोनों आप ले सकते हो, understood, fine। लेकिन आपको जो शो कर क्या दिखाने का है, सेगमेंट PA या AP कौन भी इसके सेगमेंट PB की, देखो पहले जो था स्टार्टिंग में, इसमें राइट टू बिफोर ट्रायंगल OPA कॉन्वेक्स ट्रायंगल OPB हाइपोटेनस साइड थ्योरम्स, कॉमन साइड दिखाया आपने को, क्या दिखाया, कॉमन साइड दिखाया, हाइपोटेनस साइड थ्योरम दिखाया, जो एंगल ये तो दिखाया, इससे आपका प्रूव हो जाता है कि सेगमेंट जो AP है कॉन्वेक्स करे सेगमेंट PB की, देन यू कैन राइट व्हाट इज स्टेटमेंट CSCT, corresponding sides of congruent triangle, क्या corresponding sides of congruent triangle, देखो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, प्रूफ के अंदर क्या दिया है, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB आपका, ओके, इसके अंदर इसका हम लोगों ने क्या लिया, एंगल लिया, एंगल OPA और एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB, इसके लिए हम लोग क्या दिखाए, आप चीज सेगमेंट 90 डिग्री दिखाई शो कर सकते हो, या सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टुवर्ड AB की, वो चीज आपने दिखाया, देन लेटर कॉमन साइड आपने दिखाया, सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट OP कॉमन साइड हो गया, ठीक है, बिकॉज़ दोनों ट्रायंगल जो अंदर कॉमन साइड है ना OP इसमें भी है इसमें भी है, दैट्स इट, देन hypotenuse OA and hypotenuse OB because it's called hypo, that's why radius of some circles, then triangle OPA triangle OPB hypotenuse side theorem, hypotenuse side test, because when suppose you are showing in one AB या PB, तो उसके पहले आपको टेस्ट दिखाना पड़ेगा, टेस्ट shown, sorry, first shown the test, then to later या then to after show this one corresponding sides of congruent triangle, क्योंकि आप तभी शो कर सकते हो जब तक आपका अगर टेस्ट नहीं शो किया तो आपका प्रूफ कैसे होगा, अगर टेस्ट शो करने के बाद एक्चुअली यही चीज आप प्रूफ करके शो कर सकते हो या प्रूव कर सकते हैं, फाइन, देन सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PB, देन व्हाट आर स्टेटमेंट CSCT, C मतलब करस्पॉन्डिंग, यस मतलब साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल क्या इक्वल एक दूसरे के, एक्चुअली इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया आपका, देन हेंस प्रूव्ड, पहले इधर क्या लिख दूंगा आप, इट इज हेंस प्रूव्ड, okay, you have to also take the screenshot, then do you continue go for exercise 6.1 of question first, अभी आप 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया, बोले क्वेश्चन देख लो, distance of chord AB from the center of circle is 8 cm, distance of जो chord है AB from center of circle से कितना 8 cm दिया है, okay, length of the chord AB is 12 cm, length of the chord AB 12 cm, find the diameter of circle, जो आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर आपको पता रहेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट लेंथ ऑफ द chord आपका कितना है 12 cm, सॉरी यस 12 cm, लेंथ ऑफ द chord, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल्स 8 cm, कितना आपका 8 cm, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ chord OP जो है उसे हम डिस्टेंस ऑफ chord कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से लेके P तक जो इसकी दूरी रहेगी, डिस्टेंस कितना रहेगा Q, और लेंथ ऑफ द chord मतलब पूरी chord की लंबाई, लेंथ कितना रहेगा, 12 सेंटीमीटर है, बोथ ऑफ देम आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइन, दैट इज फर्स्ट गिवन,
At first point O is the center of circles. Okay, point O क्या जाता है आपका सेंटर ऑफ सर्कल में जाता है. कोड AB of these circles. Okay, then segment OP परपेंडिकुलर किस पे, कोड AB पर. सेगमेंट है OP परपेंडिकुलर कोड AB. यू गोइंग स्टेप गिवन. आप फर्स्ट गिवन शो करोगे, देन लेटर आपको फाइंड क्या करना है, गिवन टू फाइंड आपको करना है डायमीटर ऑफ सर्कल्स. व्हाट फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल्स. सर्कल का डायमीटर फाइंड करने का आपको. ओके, मींस D डायमीटर फाइंड करने. बिकॉज आई मीन टू से आपको मतलब ये कि आपका क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा. ओपी आपका डिस्टेंस, जो कोड पूरा लेंथ AB, ये आपका रेडियस होता है, रेडियस हाइपोटेनस. इसके फाइंड करने के बाद आपको डायमीटर फाइंड करना रहेगा. डायमीटर का फॉर्मूला दिया है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन में रेडियस, जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. फाइन. टू फाइंड द सॉल्यूशंस. Short form solution. At first, in triangle, OPB, ये OP, ये. But actually आपका पूरा लेंथ ऑफ कोड कितना 12 सेंटीमीटर दिया है. पहले इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा. कोड लेंथ ऑफ द कोड, बिकॉज लेंथ ऑफ द कोड आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर. मीन्स AB 12 सेंटीमीटर. ओके, तो AP इक्वल टू PB इक्वल टू आपको 1/2 AB करना पड़ेगा. बिकॉज आपको दोनों में किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. किसी की वैल्यू ले दी है, होल की वैल्यू दी है, पूरी लेंथ ऑफ कोड. देयरफॉर राइट AP इक्वल टू PB इक्वल टू 1/2 AB. ओके, व्हाट आर द स्टेटमेंट हियर? A perpendicular drawn from what? A perpendicular drawn from center of circle on its chord bisect the chord. Statement. Perpendicular drawn from center of circle on its chord bisect the chord. इस स्टेटमेंट है जी, आज स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, दिमाग फिट करना पड़ेगा ऑलवेज टाइम. मैं सपोज यू आर डूइंग दिस लेसंस या दिस एक्सरसाइज. AP इक्वल टू PB इक्वल टू 1/2 AB. देन AB वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर. 2 6 जा 12 तो 6 सेंटीमीटर हो जाता है आपका. AP इक्वल टू PB therefore 6 सेंटीमीटर. ओके, इधर भी आपका 6 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया. फाइन, लेट यू कंटिन्यू. टेक दिस स्क्रीनशॉट. आपका जो AP और PB में 6 सेंटीमीटर हो गया. तो आप दोनों ट्रायंगल में कोई भी आप ट्रायंगल ले सकते हो, बिकॉज दोनों में OP कॉमन साइड है, इसका 8 सेंटीमीटर, PB आपका 6 सेंटीमीटर. चॉइस है जो OP भी आप ले सकते हो, OP भी आप ले सकते हो. बिकॉज व्हाई? क्योंकि OP में इधर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा. इसमें भी अगर ये होगा, ये भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों में बहुत सेम है. चूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्केव ट्रायंगल्स. दैट्स व्हाई. देन टू कंटिन्यू, लेट इट इन ट्रायंगल OPB. ट्रायंगल OPB, OPB, because 90 degree. What? OPB 90 degree. Then good idea. बाजू में पाइथागोरस थ्योरम. क्या लिखोगे आप? बाजू में पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलरेडी आपको पता ही रहेगा. हाइपोटेनस स्क्वायर, देन साइड फर्स्ट स्क्वायर, देन प्लस साइड सेकंड स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड फर्स्ट स्क्वायर
प्लस साइड सेकंड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका इसमें क्या रहेगा, ओबी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस बीबी स्क्वायर। फाइन, दैट हियर ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ओके, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। इट्स इट, बिकॉज ओबी स्क्वायर आपको दिया नहीं है, उसी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओबी स्क्वायर, ओपी की वैल्यू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 क्योंकि 8 दिया 8 स्क्वायर हो जाएगा, पीबी बिकॉज 6 तो 6 ले लोगे, 8 स्क्वायर 64, 6 36, ओबी स्क्वायर फाइन, ओबी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। मैं सपोज यू आर डूइंग टू एडिशन, व्हेन यू आर एडिंग दैट, सपोज जब आप इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाता है। then OB is equal to root 100, then OB is equal to 10 centimeter, then OB means it's called radius 10 centimeter, therefore लिख दो इधर। okay, OB आपका root 100, then suppose you know it, when suppose you are finding the square root 100 का आपका 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, जो आपका हाइपोटेनस है वो चीज क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस मतलब रेडियस। आपको फाइंड क्या करना रहता है, डायमीटर ऑफ सर्कल्स, डायमीटर ऑफ सर्कल्स, डायमीटर इक्वल टू 2 इनटू रेडियस, 2 इनटू रेडियस आपका कितना 10, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर डी। तो डायमीटर ऑफ सर्कल आपका कितना आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल्स is 20 centimeter. Okay, understood? डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, बिकॉज जो आपका हाइपोटेनस होता है वही आपका रेडियस है। तो डायमीटर आपको होना पता रहेगा 20 रेडियस, तो आपका आंसर निकल जाएगा। फाइन, टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन टू कैन यू गो फॉर। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखो, अभी क्या दिया, डायमीटर ऑफ सर्कल 26 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर and the length of the chord of circle is 24 centimeter. Find the distance of chord from the center. What? Find the distance from the chord of the center. Okay, that is A, B. अब नेम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, नेमिंग की अपन 90 डिग्री सिंबल सोच कर दीजिएगा। देन आपको जो डायमीटर दिया, फर्स्ट वन दैट हैज गिवन पॉइंट सी, they have taken point C. Point C is the center of circles. C is the center of circles. Circle and chord. The segment CD perpendicular chord AB. Okay, that given. और आपको इसके अंदर वैल्यू क्या दी है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल्स कितना दिया रहेगा आपको 26 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड दिया आपको 24 सेंटीमीटर। फाइन, दिस इज कॉल्ड 24 सेंटीमीटर। ओके, और आपको फाइंड क्या करने का, डिस्टेंस कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल्स, डिस्टेंस कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल्स, जो कोड का डिस्टेंस होता है वो चीज आपको फाइंड करने का। और आपको डायमीटर ऑलरेडी दिया नहीं है, तो आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है इधर आप डायमीटर आइटम नहीं ले सकते हो, बिकॉज़ हाइपोटेनस इट्स योर रेडियस। तो फर्स्ट आपका गिवन था टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड आपका क्या रहेगा, CD। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल्स, distance from center of the circles, सर्कल क्या रहेगा आपका CD, जिसे आपको फाइंड करना है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल्स, तो CD आपको फाइंड करना पड़ेगा।
डिस्टेंस निकालने का है। देखो ये आपका ऐसे हम डिस्टेंस करते हैं, इट इज कॉल्ड रेडियस, और जो होल रहेगा इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कोड। पूरा एक कोड होता है। जब आप हाइपोटेनस या आप 90 डिग्री जब शो करते हैं बोथ ऑफ ट्रायंगल में सिमिलर है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू फाइंड करके आप उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। फाइन, टू फाइंड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में आपको फर्स्ट डायमीटर आपको 26 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया? फर्स्ट टेकन इन ट्रायंगल ओ पी, आप अपनी लिखो मत लिखो, जरूरत नहीं है। डायमीटर वो नदी 26 सेंटीमीटर। आपको पता है रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस इसको d/2 हो जाएगा आपका, 26/2 कर दो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो रेडियस आपका कितना 13 सेंटीमीटर हो जाता है। फाइन, 13 सेंटीमीटर आपका रेडियस। देन देयरफॉर ना देन द कोड, कोड फाइंड करने के लिए कोड आपको कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। ओके, तो AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB इक्वल टू 1/2 AB 1/24। स्टेटमेंट थोड़ा जो लिख के दिया था मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड, इधर आपका स्टेटमेंट आएगा। फाइन, बिकॉज क्यों आ रहा है? तो आपको पता, आप जो थ्योरम किए थे, थ्योरम आपको मैंने वजह से बता के दिया, इसका जो प्रूफ करके दिखाना है क्या, AD इक्वल टू BD, सॉरी AP जो PB मैंने लिखा था, अच्छी बात है। AD इक्वल टू DB जब बच्चे आप शो करोगे तो 1/2 इंटू जो आपको जो वैल्यू दी रहेगी वो चीज करोगे। इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखोगे, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड, दैट इज स्टेटमेंट। फाइन, ये आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे। 1/2 to the 4 12 हो जाएगा। कंटिन्यू, AD इक्वल टू DB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, AD इक्वल टू DB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिर सीधा जो आपका 12 हो जाता है और इधर जो आपका 12 हो जाता है। फाइन, और जो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दोनों का 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। फाइन, and then screenshot, then to continue ठीक है। ट्रायंगल CDB, CDB CD आप कोई भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। CDB एंगल CDB 90 डिग्री, then right here by using of पाइथागोरस थ्योरम। बाजू में पाइथागोरस थ्योरम्स, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, BC स्क्वायर CD स्क्वायर और DB स्क्वायर। एट हियर BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फाइन, BC स्क्वायर आपको कितना दिया है 30। डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, CD आपका डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एक्चुअली आपको फाइंड करने का है। CD स्क्वायर BD स्क्वायर, BD की वैल्यू कितनी 12 स्क्वायर। फाइन, इधर लिखो देयरफॉर 30 स्क्वायर में 169, CD स्क्वायर आपको फाइंड करना है। द राइट फर्स्ट है 144, then 169 minus 144 is equal to CD square. Okay, because then what do 169 minus 144 got 25 CD square. Fine. Then take root inside 25 CD 5 centimeter to CD 5 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका CD। शो करना आप। देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम दी
सेंटर ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. ओके, distance from the center of circle is 5 centimeter. Fine. Take the screenshot. Then we will continue go for next questions. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? जो रेडियस सर्कल क्या दिया है? Radius of circle is 34 centimeter. A distance of chord from center. Distance of chord from center. आपको क्वेश्चन मालूम पड़ जाता रहेगा. Radius मतलब आपको हाइपोटेनस दिया है. Distance of chord from center मतलब ये दिया है. तो फाइंड क्या करने का? लेंथ ऑफ द chord. फाइंड द लेंथ ऑफ द chord मतलब लेंथ ऑफ द chord आपको पूरा फाइंड करना पड़ेगा. सेम प्रोसेस वैसे है आपका. फर्स्ट वन लेंथ कोड फाइंड करने के लिए 30 सेंटीमीटर दिया आपको. ओके, इधर 34 सेंटीमीटर दिया. ओके, दोनों का इधर भी इधर 34 ही रहेगा. चॉइस इज योर. आपको दोनों में से कोई यूज करना रहेगा. कोई ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो. ये एट फर्स्ट पॉइंट O is the center of circles. स्टेटमेंट. ओके, पॉइंट ऑफ सेंटर सर्कल रहेगा कॉमा सेगमेंट सीपी परपेंडिकुलर कोड एबी. जो सीपी है परपेंडिकुलर कोड एबी पर आपका. ओके फाइन. जो आपको दिया है रेडियस वो 30 सेंटीमीटर है. फाइन. एंड डिस्टेंस कोड फ्रॉम सेंटर. डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर कोड डिस्टेंस ऑफ चलेगा. डिस्टेंस ऑफ कोड. डिस्टेंस कोड से लेके उसकी डिस्टेंस कितनी ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर से लेके डिस्टेंस जो दिया आपको 30 सेंटीमीटर दिया है. ओके, डिस्टेंस कोड से लेके जो सेंटर से लेके दोनों की डिस्टेंस कितनी रहेगी. ओके ओके, अगर ये पॉइंट सी लिखा है तो आप पॉइंट सी लिखो, पॉइंट ओ नहीं. पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ सर्कल. और आप उस होकर तो डायग्राम में वो लिख सकते हो. फाइन. गिवन में टू फाइंड क्या करना है आपको? लेंथ ऑफ द कोड. लेंथ ऑफ द कोड आपको फाइंड करना है. ओके, तो लेंथ ऑफ द कोड क्या रहेगा आपका? पूरा एबी. एबी आपको फाइंड करना है. अंडरस्टूड? लेंथ ऑफ द कोड पूरा टू होल इसे आपको फाइंड करना पड़ेगा. एट द सॉल्यूशंस सॉल्यूशन ना ट्रायंगल आप कोई भी ले सकते हो. सीबी भी ले सकते हो, सीपी ले सकते हो. चलो हम लोग इस बार क्या लेते हैं? सीपी लेते हैं. ट्रायंगल सीपी ए. सीपी ए पी इज 90 डिग्री कॉमा अंडर सी पी 90 डिग्री. फाइन. ओके, देयरफॉर समझ लीजिए हम लिख लेना बायोलॉजी पाइथागोरस थ्योरम्स. ओके, बायोलॉजी का पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या ट्रायंगल कौन सा लियो? CPA. तो AC स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. फाइन. AP आपको फाइंड करने का है. देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. ओके, AC अब कितना दिया? 34 दिया और CP 30 स्क्वायर दिया है और AP स्क्वायर आपको फाइंड करने का है. ओके, AP स्क्वायर आपको क्या करने का? फाइंड करने का है. 34 का स्क्वायर 1156 हो जाता है. 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा आपका. AP स्क्वायर नहीं दिया, आपको फाइंड करना है. फाइन. ओके, 1156 minus 900 equal to AP square. 156 minus 900 करोगे आपका आएगा 256. ओके, कंटिन्यू. 256 equal to AP square. Root 256 equal to AP. तो आपका 16 सेंटीमीटर आएगा. क्या आएगा? सेंटीमीटर. ओके, therefore ओके 16 सेंटीमीटर हो जाएगा एपी की वैल्यू. तो ये क्या हो जाता है आपका? एपी की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर. आपको पता है एपी इक्वल टू पीबी होता है. वन टू द कॉन्ग्रुएंट
ओके, ये तो आपको वापस में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कंटिन्यू, AP इक्वल टू PB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देखो AP इक्वल टू PB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देखो जब AP इक्वल टू PB शो कर रहा है आपको, स्टेटमेंट क्या शो करोगे? A perpendicular drawn from center of circle on its chord bisect the chord. Statement. Okay, fine. तो आपको फाइंड क्या करें? ओ लेंथ ऑफ द chord. तो आपको पता रहेगा AB इक्वल टू AP प्लस PB करोगे APB, तो 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। स्टार्ट। तो आप लोगों को मैंने बता के दिया, इसके अंदर जो आपका AB इक्वल टू PB इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आपका स्टेटमेंट हो जाता है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन इट्स कोड पासिंग द कोड। तो आपको पता है दोनों AP और PB 16 सेंटीमीटर कोई बता है, तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा आपने AB इक्वल टू पूरा लेंथ ऑफ कोड आपको फाइंड करने का है। AB प्लस PB, A वर्नियर P वर्नियर B, 16 प्लस 16, तो AB आपका 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, बिकॉज आपका लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाता है? 32 सेंटीमीटर। फाइन, टेक द स्क्रीनशॉट। और आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। ओके, और आप लोग किसी को डाउट रहेगा वैसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आया रहेगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।